नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में सीखेंगे कविता नंबर 4, जिसका नाम दिया गया है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। हिंदी साहित्य के जाने माने कवि और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध ऐसे भगवती चरण वर्मा जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से एक है प्रतिनिधि कहानियाँ, चित्रलेखा, चाणक्य आदि। हिंदी साहित्य में अपना निश्चित मुकाम हासिल करने वाले कवि की रचना लिखी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम तो हंसते गाते आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। हंसी हो या खुशी हो, हमारे लिए सभी बराबर है। न हम दुख के कारण रुक जाते हैं और न खुशी के कारण और उत्साह में आ जाते हैं। हमारे लिए सभी कुछ एक समान होता है। कविता में देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चली। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर वर्णन करते हैं कवि कि हम तो दीवाने हैं, मस्ताने हैं, यानी हमें किसी एक बात से खुशी या एक बात से दुख नहीं होता। हमारे लिए सभी कुछ समान है। तो इसलिए कवि ने अपने लिए शब्द दिया है दीवाने। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, कभी इस जगह और कभी इस जगह चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि संसार के अंदर मस्ती है वो हमारे साथ चलती है, कभी हम दुखी नहीं होते। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ चल पड़ते हैं, जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं, वहाँ पर खुशी का माहौल अपने आप छा जाता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम तो अपने जीवन में मस्त रहने वाले लोग हैं। हंसी खुशी या किसी एक वस्तु के कारण हम किसी एक जगह रुकते नहीं हैं। और दूसरी बात कि हम जहाँ भी चल पड़ते हैं, खुशियाँ वहाँ पर हमारे पैरों की धूल की तरह उड़ने लगती है, यानी कि वातावरण है एकदम आनंदमय बन जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ वर्णन करते हैं कवि कि हम आंसू बनकर निकल पड़ते हैं। कब? जब हम किसी जगह से चल पड़ते हैं, उस समय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हमारे आने पर उन्हीं लोगों की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती है। यहाँ पर शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि जो सैनिक हैं, जब वो हमारे घर पर आते हैं, अपने परिवार के पास वापस आते हैं, तो उनका जो घर है, परिवार है, उल्लास से भर जाता है। लेकिन जब उनके जाने का समय आता है तो परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सबके चेहरे पर यही बात होती है कि तुम तो अभी आए और अभी चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे आगे बढ़ने का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। हम तो आगे बढ़ने के लिए ही समाज में आए हैं और आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम समाज को, जगत यानी संसार, समाज, हम जगत को अपना कुछ देकर जाएंगे, अपनी हंसी खुशी, अपनी प्रसन्नता देकर जाएंगे और उनसे कुछ लेकर ज़रूर जाएंगे। यानी कि समाज का जो प्यार है, ममता है, उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम मिले, हम हंसे, खिलखिलाए, लेकिन इसी बात से हम किसी एक जगह पर रुके नहीं हैं। यहाँ कवि के कहने का आशय है कि हम जिनसे भी मिलते हैं, हंसी खुशी की दो बातें होती हैं, लेकिन उसी हंसी में, खुशी में कभी दुख हो तो दुख के अंदर भी हम किसी एक बात को पकड़ कर वहाँ पर रुक नहीं जाते हैं। यानी
खुशी हो या दुख हो, हमारे लिए सब कुछ समान होता है। हम सभी को प्यार से एक घूंट की तरफ पीकर आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का ब्याह चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह दुनिया तो हमेशा मांगने वाली है। यहाँ पर भिखमंगे शब्द दिया है। कवि कहते हैं दुनिया हमेशा कुछ न कुछ मांगती चलती है, तो हमने यहाँ पर उन सभी पर अपना प्यार लुटाया है और आगे बढ़ चले हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर, उड़ यानी कि हृदय, हम अपने हृदय पर एक निशानी से लेकर चल रहे हैं। और निशानी कौन सी है? असफलता की, यानी कि समाज को हम जिस तरह देखना चाहते थे, समाज उस तरह अभी भी बना नहीं है। कहीं पर शोर शराबा है, कहीं पर धर्म के नाम पर झगड़े हैं, सभी एक समान नहीं हैं। तो इस तरह थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी मायूसी, थोड़ी सी असफलता का भार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर अपना क्या पराया क्या, ये तो मनुष्य जीवन है, इसका अंत और जन्म होता ही रहता है। तो हम इस संसार को पर जा रहे हैं। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जीवित हैं, संसार को भोग रहे हैं, वो हमेशा आबाद रहें, स्वतंत्र रहें, खुश रहें, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हमने इस सैनिक की तरह, इस मस्तानी की तरह, दीवाने की तरह का जीवन खुद ही पसंद किया था और उसी दीवाने की तरह, सिपाही की तरह, मस्तानी की तरह उसी बंधनों को तोड़कर अब हम स्वर्ग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। समाज के अंदर जो लोग हैं वो हंसे खुशे और स्वतंत्र रहे, यही हमारी इच्छा है। यहाँ पर जैसे कवि हैं वो एक मस्तानी की तरह, एक सिपाही की तरह आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम चलते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो भी व्यक्ति जीवित हैं उन सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप हमेशा स्वयं को हंसते गाते रखिए और किसी भी बात को अपने मन से न लगाइए। हम समाज के अंदर, दुनिया के अंदर आए हैं और खुशियाँ लुटा कर जाना, यही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर कवि ने अपने आप को दीवाने कहा है, अपने आप को सिपाही कहा है और इसी तरह सिपाही की तरह अपना जीवन जीकर यहाँ से विदा होने के लिए कहते हैं। धन्यवाद।